अब देखो सभी बच्चों को नमस्कार। श्री श्याम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भादरा की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपका सभी का स्वागत है। मैथमेटिक्स 11th के जो बच्चे अभी 10th का एग्ज़ाम अभी आपके रिजल्ट आया है, उसके आधार पर जो बच्चे नॉन मेडिकल मैथ की क्लास में उपस्थित होना चाहते हैं वो देखो आपकी एक्सरसाइज मैंने पहले भी बताया था कितनी है, 16 एक्सरसाइज है। उसमें जो 5वीं एक्सरसाइज है समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, वो देखो समिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सभी वास्तविक संख्याएं आप पढ़ के आए हो, सभी वास्तविक संख्याएं जो अंडररूट, सभी वास्तविक संख्या क्या होती है? सभी परिमेय संख्या प्लस सभी अपरिमेय संख्या। रियल नंबर, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं क्या होती है? सभी परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। जितनी भी परिमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में व्यक्त की जा सकें, परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं जो P बटे Q के रूप में व्यक्त की जा सकें वो परिमेय संख्याएं होती है। जो P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकें वो अपरिमेय संख्याएं होती है। तो रियल नंबर सभी होती है, जैसे √3 एक वास्तविक संख्या है, √7 एक वास्तविक संख्या है, 5 एक वास्तविक संख्या है। गणित के अंदर जितनी भी संख्याएं पढ़ के आए हो वो वास्तविक संख्या होती है। परंतु √ के अंदर -7 है, वो हम क्या लिखते थे? अमान्य संख्या। ये वास्तविक संख्या में नहीं है, √ के अंदर वो संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती है। क्या आती है? काल्पनिक संख्याएं, जिसको इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। एक इक्वेशन लेते हैं बेटा, देखो सभी हमारे पास एक द्विघात समीकरण लेता हूं मैं और उनमें x का मान ज्ञात करना हो। क्या ज्ञात करना हो? x का मान ज्ञात करना है। कि एक द्विघात समीकरण x² प्लस 1 बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात करो। x² प्लस 1 बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो x² प्लस 1 बराबर 0 हो, x का मान ज्ञात करना है तो x² बराबर क्या आ जाएगा? -1, x बराबर √-1 आगे ना। इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या, इमेजिन नंबर्स, इमेजिन नंबर्स। और काल्पनिक संख्या को आयोटा के रूप में दर्शाते हैं। आयोटा का मान √-1 होता है। आयोटा, इसको आयोटा का मान क्या होता है? √-1। इसको आयोटा सिंबल होता है गणित में, जैसे थीटा होता है ना, उसी प्रकार आयोटा का मान √-1 होता है। अब आयोटा का मान √-1 है तो इसका दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। आयोटा का मान √-1 है, इसके दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो आयोटा स्क्वायर का मान है वो क्या आ जाएगा? -1 आ गया। तो ध्यान रखोगे इस संख्या जो √ के अंदर माइनस की संख्याएं हैं वो काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं, इमेजिन नंबर्स। और √ के अंदर माइनस की संख्या को छोड़कर बाकी जो संख्याएं होती है वो संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती है। क्या होती है? वास्तविक संख्याएं।
तो द्विघात समीकरण एक्स की स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो हम इसका मान ज्ञात करेंगे x बराबर -1, अंडरूट -1 काल्पनिक संख्या है, आयोटा का मान अंडरूट -1, आयोटा स्क्वायर का मान क्या आता है, -1 आता है। दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। अब जैसे मान लो, जैसे अंडरूट -5, अंडरूट -7, अंडरूट -10 कोई भी हो, अंडरूट -12, आयोटा का मान अंडरूट -1 होता है, तो माइनस हट जाएगा क्योंकि आयोटा का मान अंडरूट -1 होता है। आगे आयोटा लग जाता है, ठीक है, आयोटा अंडरूट 7, आयोटा अंडरूट 10, आयोटा अंडरूट 12, ये हो जाए। तो जिस संख्या के साथ आयोटा लगी होती है वो संख्या ही काल्पनिक संख्या होती है, और जिस संख्या के साथ आयोटा नहीं होता है वो संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। जिस संख्या के साथ आयोटा लगा होता है वो संख्याएं वास्तविक होती है, जिसके साथ आयोटा नहीं होता है वो संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती है। समझ में आ गई बात? अब जैसे मान लो हमें मान ज्ञात करने हैं, एक बताता हूं मैं, आयोटा के रूप में घात का अगर मान ज्ञात करना हो तो इसमें देखो आप आयोटा घात 37 एग्जाम्पल नंबर 1 है, आयोटा घात 37 का मान ज्ञात करो। आयोटा घात 37, तो आयोटा घात 37 का मान कैसे ज्ञात करेंगे? हमारे पास पता है कि आयोटा स्क्वायर का मान है वो क्या होता है, -1 होता है। आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। तो इस आयोटा घात 37 को हम तोड़ देंगे, एक घात पीछे कर देंगे। क्या कर देंगे? एक घात पीछे, आयोटा घात 36 डॉट आयोटा कर देंगे। क्या कर देंगे? आयोटा घात 36 डॉट आयोटा, आयोटा घात 36 डॉट आयोटा। अब आयोटा घात 36 को स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, स्क्वायर 18 डॉट आयोटा की घातांक नियम, घातांक नियम क्या होता है? a की घात m घात n हो, a की घात m गुणा n होता है, a की घात m गुणा n। तो आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो -1 की घात 18 गुणा आयोटा, -1 की घात 18 गुणा आयोटा, तो -1 की घात 18 प्लस 1 गुणा आयोटा बराबर कितना आएगा? आयोटा आ जाएगा। 1 गुणा आयोटा बराबर कितना आया? आयोटा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ऐसे करना है। और ले लो, आयोटा घात 107 का मान ज्ञात करना है। जैसे आयोटा घात 107 का मान ज्ञात करो, तो हमारे पास हमें पता है, क्या पता है कि आयोटा स्क्वायर का मान है वो क्या होता है? -1 है। आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो आयोटा घात 107 को हम तोड़ देंगे, आयोटा घात 106 डॉट आयोटा कर देंगे। क्या कर देंगे? आयोटा घात 106 डॉट आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर कितने की घात होती है? 53। स्क्वायर को ब्रैकेट में रखोगे, कभी ऐसे मत कर देना 53 डॉट स्क्वायर, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। तो आयोटा स्क्वायर
53 डॉट आयटा। आयटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1 होता है। तो -1 की घात 53 डॉट आयटा, -1 की घात 53 अगर विषम संख्या में घात कितनी भी हो तो मान -1 होता है। अगर घात सम संख्या में हो तो मान क्या आता है? +1 होता है। तो -1 की घात 53 विषम संख्या है, तो मान क्या आता है? -1 गुणा आयोटा माइनस का आयोटा। -1 गुणा आयोटा क्या आ गया? माइनस का आयोटा। और ले लो, कोई भी ले लो। आयटा घात 1451 का मान ज्ञात करो। तो आयटा घात 1451 सम संख्या, पीछे की सम संख्या में तोड़ोगे इसको, एक घात पीछे की, तो आयटा घात कितनी हो जाएगी? 1450 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1450। तो आयटा की घात 1450 डॉट आयोटा। अब हमें पता है आयटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1 होता है आयटा स्क्वायर का। तो आयटा स्क्वायर तोड़ो, कितने भाग दो? 2 7 14, 2 2 4, 1 2 5 आयटा। आयटा स्क्वायर का मान -1 725 गुणा आयटा। अब -1 की घात 725 एक विषम संख्या है। विषम संख्या है तो मान -1 होता है। अगर सम संख्या है तो मान क्या आता है? +1 होता है। तो -1 की घात 725 क्या आ जाएगा मान? विषम संख्या। तो -1 गुणा आयटा क्या आ जाएगा? यानी -1 की घात 725 है, इसका मान -1 गुणा आयोटा माइनस आयोटा है। समझ में आई ये बात? ऐसे ज्ञात करना है। अब तो ये तो थे विषम घात वाले। अगर सम घात वाले हो तो इनको हम कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे आयटा घात 36 का मान ज्ञात करना। आयटा घात 36, तो आयटा घात 36 है, इसको हम कैसे करेंगे? स्क्वायर में तोड़ देंगे। तो आयटा स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी? 18। अब आयटा स्क्वायर का मान -1 है। आयटा स्क्वायर का मान कितना है? -1 की घात 18। -1 की घात 18 है, वो क्या आ जाएगा? +1 हो जाएगा। बस सीधा ही है। ठीक है, कोई भी ले लो। आयटा घात 118 का मान ज्ञात करना है। आयटा घात 118, तो आयटा स्क्वायर का मान क्या होता है? -1। स्क्वायर में हम तोड़ देंगे तो आयटा स्क्वायर 2 का भाग दो, 2 5 10, 1 2 9 18। आयटा स्क्वायर का मान -1 की घात 59 क्या आ जाएगा मान? विषम संख्या है तो मान -1। अब आयटा घात जैसे 1224 है, आयटा घात 1224 का मान ज्ञात करो। तो आयटा स्क्वायर का मान -1, जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी प्रकार परीक्षा में काउंट करोगे साफ साफ। कि हमें पता है कि हम जानते हैं कि आयटा स्क्वायर का मान -1 होता है। आयटा स्क्वायर का मान -1, तो स्क्वायर में तोड़ देंगे हम। आयटा स्क्वायर 2 छिका 12, 2 फिर 2 उतारेंगे, नहीं जाएगा, फिर
612, 2 एकम 2, ठीक है 612। अब आइटा स्क्वायर का मान माइनस ए की घात 612, मान क्या आता है प्लस 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस 1, ठीक है। अब इसी प्रकार अगर आइटा की घात कोई भी घात 0 हो, क्या हो 0, आइटा की घात 0, इसका मान क्या होता है 1 होता है, आइटा की घात 0 का मान क्या होता है 1। और ले लीजिए आइटा की घात 810 का मान ज्ञात करना हमें, आइटा की घात 810, तो 810 को हम कैसे करेंगे, आइटा स्क्वायर 2 चौका 8, 405, आइटा स्क्वायर का मान कितना होता है -1, तो -1 की घात 405, -1 की घात 405, 405 है वो विषम संख्या है, 405 विषम संख्या है, तो मान क्या आ जाएगा -1, क्या आ जाएगा -1। क्लियर है, इस प्रकार करना है। तो ये सम और मैंने विषम बता दी। अब अगले वीडियो में माइनस घात हो, अगर इसकी घात माइनस की हो तो हम उसको कैसे करते हैं वो देखेंगे। ये तो थी प्लस और माइनस वाली। 11th के बच्चे जो भी मैथ्स में हैं वो देखोगे, सभी 5वीं एक्सरसाइज करवा रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर, पीछे भी करवाए मैंने 1-2 वीडियो, अब शुरुआत से ही करवा रहा हूँ कंटिन्यू।